जय आरसीएम फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत जल्दी अभी पिछले हफ्ते में ही हमारी बातचीत हुई थी और फिर जब पूरी टीम की मीटिंग हुई 22 तारीख को मैं आप लोग से मिला था। फिर कोर की मीटिंग में ये डिसीजन हुआ, नहीं 8 अगस्त को वो सारी चीजें जो आपने एक बार बताई वो सारी चीजों को एक बार फिर से आपको रिपीट कर। तो मैं उसके लिए आज आप लोगों के बीच हूँ। नाम डीएन मिश्रा, गुड़गांव हरियाणा में भी रहता हूँ। रहने वाला मैं बिहार का हूँ। लगभग 24 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से 14 साल पहले ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया और लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लेके आज तक मैं इस फुल टाइम बिजनेस को कर। जिस समय मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया उस समय सरकार 44,000 तनख्वाह देती थी। खाने के लिए क्वार्टर था, घूमने के लिए गाड़ी था, बहुत सारी सुविधाएं थी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मर्जी थी। ऊपर वाले की मर्जी से मैं इस सिस्टम में आया और तब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी टीम और ऑल ओवर इंडिया में अपना है। बहुत सारे अचीवर्स हैं हमारे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती, बहुत शानदार टीम है हमारी, जो दिन रात लगातार हम लोग साथ मिल के काम कर रहे हैं। अभी भी कोरोना के समय में भी लगभग 4 से 6 मीटिंगें मैं रोज कर रहा हूँ। पूरी टीम लगी हुई है और ज्यादा बातचीत करने का समय नहीं है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, अपने काम पे आता हूँ। हमें दिया गया है सब्जेक्ट पावर ऑफ आरसीएम एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ आरसीएम। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं। तो देखिए, जब भी कोई मछुआरा समुद्र में नहीं जा पाता है तूफान से किसी कारण से, तो वो क्या करता है, बैठ के अपने जाल की बुनाई करता है। तो अभी हम लोगों के पास वही समय है। हम लॉकडाउन में घर में हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं। तो हम अपने आप को इम्प्रूव करें। हम जितना ज्यादा इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, जितने अपने नॉलेज बढ़ाएंगे, जितने इंफॉर्मेशन बढ़ाएंगे, उतना हमारे लिए भी फायदेमंद होगा और हमारे टीम के लिए भी फायदेमंद होगा। तो इसलिए सबसे पहला मेरा यही कहना है कि जब भी अभी इस मौके में अपने आप को इम्प्रूव करें। जिस तरह से मछुआरा अपने जाल को बुनता है, तैयारी करता है उसका, उसी तरह से अभी इस काम को हम लोग करें। मैं एक कविता से की शुरुआत करूंगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बस हमें लगना है, लगे रहें तो गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल कहते हैं विष को, विष, तो विष से भी हम गंगा जल निकाल सकते हैं। बस हमें लगातार लगे रहने की जरूरत है। बहुत बढ़िया।
आरसीएम लगभग, देखिए, माननीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने सन 2000 में आरसीएम की स्थापना की और इसके मुख्य 3 उद्देश्य रहे। पहला, आप सब जानते हैं, पहला क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा, नए भारत का निर्माण। और तीसरा, स्वावलंबन। इन 3 उद्देश्य के साथ इस बिजनेस की शुरुआत हुई और हम सब लोग इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सपना आरसीएम जी ने छाबड़ा जी ने देखा था अपनी आंखों में, उनके सपनों से हम लोगों ने अपने सपनों को मिला लिया और हम सब मिलके इन सपनों को पूरा करने के लिए, और ये ऐसे समय में उन्होंने हिंदुस्तान को ये सिस्टम दिया जब हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी से सफलता कोसों दूर चली गई, जबकि लोगों के मेहनत में कमी नहीं थी। लोग मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। सफलता का मतलब क्या है? इसके कुछ पॉइंट है जो मैं बारी बारी से बताऊंगा। पहला है कि क्या आपके पास किसी भी काम के लिए पर्याप्त समय है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं। क्या आपके पास इतना पैसा है कि कोई भी विपत्ति आती है या आपके रिश्तेदार को कभी किसी सहायता की जरूरत पड़ती हो, आप उनकी पैसों से सहायता कर सकें? यदि इसका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं। क्या आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां आपके नहीं रहने के बाद भी आपके परिवार को पैसा आते रहे? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं। जहां आप काम कर रहे हैं, क्या वहां आपको मान सम्मान है? मिलता है आपको सम्मान? आपके समाज में आपको मान सम्मान मिलता है? यदि आपका जवाब है कि हाँ, जहाँ हम काम करते हैं वहां भी हमको मान सम्मान मिलता है और हमको समाज में भी मान सम्मान मिलता है, तो आप सफल हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा इनकम है कि आपने कर लिया कुछ दिन, उसके बाद अगर किसी कारण से उस बिजनेस को हम नहीं कर पाए तो भी आपके पास इनकम आती रहे? इसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। तो अगर आपके पास इसका जवाब हाँ है, अगर आपके पास ऐसा इनकम है, तो आप सफल इंसान। क्या आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप हर तरह से स्वस्थ हैं, आपका जवाब हाँ है, तो आप एक सफल इंसान। इन 6 चीजों में से अगर एक चीज की भी कमी आपके जीवन में आए तो आप सफल नहीं हैं। आप अपने आप को मेरे बताए हुए बिंदुओं से अपने आप को आंकिए। देखिए, अधिकतर आदमी अगर जब आएंगे तो अब बहुत सारे लोग अपने आप को इन बिंदुओं पर असफल पाएंगे। और असफलता क्या है? असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो निंद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो हम अगर आज असफल हैं और अगर हमने लगातार सब कोशिश किया तो हम वहां तक पहुंचेंगे। हमारे सारे सपने जो भी मैंने अभी बताए हैं वो सारे सपने सफल। तो क्या है कि आखिर हम सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आखिर हम सफल क्यों नहीं हो पाते? जबकि हमारे दादाजी, पिताजी, हम सब ने, हम भी काम कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं। हम देखेंगे कि हमारी सफलता का क्या दुष्प्रभाव है।
हम इस पे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे जीवन में 3 मुख्य समस्या है। पहली समस्या है कि देखिए हम जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तब से देखता था, जब भी आसमान में हवाई जहाज देखता था तो सोचता था एक दिन बड़ा होऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और वो हवाई जहाज खरीदूंगा। लेकिन जब जिंदगी में 10 कदम आगे बढ़ा तो लगा कि बेटा ये बहुत बड़ा सपना देख लिया, ये पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जो अपने पास वैसा सिस्टम है नहीं। तो जो मेरे पास था वो मैंने किया। मेरे पास क्या था कि चलो मैं अपने सपने को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब। तो मैंने सोचा चलो हवाई जहाज नहीं, हेलीकॉप्टर से काम चला लूंगा। लेकिन जिंदगी में जब 10 कदम और आगे बढ़ा तो लगा कि भाई ये बहुत बड़ा सपना देख लिया, ये भी पूरा नहीं हो सकता। सपना क्या होता है? जो न हो अपना वही है सपना। जिस चीज को हम जिंदगी में नहीं कर पाते हैं उसको वो हमारे लिए सपना। तो इस बार मैं आसमान से सीधे जमीन पे आ गया और सोचा चलो एक मर्सिडीज कार ले लूं। जब पता चला एक मर्सिडीज कार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया मेरे पॉकेट में चाहिए, तो एक बार अपने सपने को फिर से छोटा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार मैं आसमान से सीधे जमीन पे आ गई और सोचा चलो हवाई जहाज नहीं सही, हेलीकॉप्टर नहीं सही, तो मर्सिडीज ले लूंगा। लेकिन जब इसकी कीमत पता चली तो एक बार अपने सपने को फिर से छोटा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहने का मतलब ये है, हम जिनमें बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम अब अपने जिंदगी के हर मोड़ पर अपने सपने को छोटा करने के लिए मजबूर हो जाते। हम अपने सपने को छोटा करते गए फाइनली एक छोटी सी गाड़ी पे आके सपना। किसी का सपना मोटरसाइकिल पे पूरा होता है, किसी का साइकिल पे पूरा होता है और किसी को साइकिल भी नसीब नहीं होती। लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे इस वेबिनार में, क्या कोई भी ऐसा एक आदमी है जो कि सपना हवाई जहाज से ही देखना नहीं शुरू किया हो? दिलीप कुमार मुजफ्फरपुर, जरा अपने को अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा आप भी जवाब दीजिए। नहीं हो रहा है क्या आपसे? चलिए, वहीं से होता होगा। हाँ, तो हो गया। हाँ चलो ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आज तक हमको ऐसा दुनिया में आदमी नहीं मिला जो दुनिया में सपना छोटा देखे। हमको आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो कि ये सपना देखे कि मैं बड़ा होके चपरासी बनूंगा। आज तक हमको ऐसा इंसान इस धरती पे तो नहीं मिला। आप लोगों को मिला कभी? नो सर। हम सभी लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं। मैंने अपने सपनों के बारे में बताया। अगर आप सबके सपनों के बारे में भी पूछूं तो बहुत वक्त लगेगा। कुछ कॉमन सपने हैं जो मैं फटाफट उसको लिख पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला सपना हम क्या देखते हैं? कम से कम सपना जो हर आदमी देखता है, कम से कम एक मेरा बड़ा सा घर हो, बड़ी सी कार हो, बच्चों की अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराएं, बच्चों की अच्छे घर में अच्छे से शादी करें, अपने जरूरतमंद भाई बंधुओं की वक्त बेवक्त मदद कर पाए, मेरा बहुत बड़ा एक बैंक बैलेंस हो और अपने बाल बच्चों के लिए कुछ जायदाद छोड़ के मरे। कम से कम इतना सपना हर आदमी देखते हैं या नहीं देखते हैं? यस सर। तो अब एक प्रश्न मैं करूंगा आप लोगों से यहाँ से, ये 7 चीजें
जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे गिनाई, ये सातों के सातों चीजें क्या ये हमारा सपना है या हमारी जरूरत है? जरूरत है सर। जरूरत है। इसका मतलब है कि आज हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं जहां पर आके एक एक करके हमारी सारी जरूरतें हमारे लिए सपने होते जा। किसी के लिए मोबाइल भी सपना होगा, लेकिन आज के डेट में वो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। ये हमारी जिंदगी की पहली समस्या है कि हम बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन हम उसको जिंदगी में पूरा नहीं कर पाते। दूसरा समस्या है हमारी जिंदगी में महंगाई। आप सबको, जितने लोग बैठे हैं, सबको ये पता है कि 1920 से लेके 2020 तक कितना पैसा हमको परिवार चलाने के लिए चाहिए, और 2040 तक 10 लाख रुपया चाहिए। 2020 में इस पे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सबको पता है 1920 में 1 रुपये महीने में, 1940 में 10 रुपये महीने में, 60 में 100 रुपये महीने में, 80 में 1000 रुपये महीने में, 2000 में 10,000 रुपये महीने में परिवार चलता था। और आज के रेट में 2020 के लगभग आज जिसके पास 1 लाख रुपये महीने की कम आमदनी नहीं है वो ढंग से अपना परिवार नहीं चला सकते हैं। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या क्या है हमारी जिंदगी में कि भले ही हमारे खर्चे बढ़ गए, 1 लाख गुना बढ़ गया 100 साल में। 1920 में 1 रुपये में परिवार चलता था, 2020 में लाख रुपये में चलने लगा, मतलब 1 लाख गुना बढ़ गया। लेकिन हमारी खरीदने की क्षमता 1 लाख गुना कम हो गई। कैसे? देखिए, जब हम 1 रुपया खर्च करते थे 1920 में तो हमारे घर में चांदी के बर्तन होते थे। 10 रुपया खर्च करने लगे तो कांसा, पीतल और तांबा आ गया हमारी जिंदगी में। 100 रुपया खर्च करने लगे एल्युमिनियम आ गया। 1000 रुपया खर्च करने लगे स्टील आ गया। 10,000 खर्च करने लगे फाइबर आ गया। और अब 2020 में जो एकदम निम्न दर्जे का प्लास्टिक है वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यस और नो? तो क्या है कि हम लोग जिंदगी में आज तक हमने जो भी काम किया, हमारे बाप दादा ने काम किया, हमने काम किया, और हम सब ने जो काम किया उसका फाइनल रिजल्ट यही है या कोई दूसरा है? यही है सर। यही है। तो अगर हम ये काम फिर करेंगे, आगे भी यही काम करेंगे, तो फिर भी आगे भी हमको यही रिजल्ट मिलेगा। और अगर हम कोई दूसरा रिजल्ट चाहते हैं, बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं, तो हमको अपने रास्ते को बदलना पड़ेगा, अपने काम को बदलना पड़ेगा। हम जितने लोग सहमत हैं कि हमको रास्ते बदल दे के, अगर हम एक ही रास्ते से चलेंगे तो एक ही जगह पहुंचेंगे। हमको अगर नई जगह पे पहुंचना है, नए मंजिल पे जाना है, तो हमको रास्ता बदलना पड़ेगा। कितने लोग सहमत हैं? एक बार हाथ उठा के हमको बताएं कि हम लोगों को रास्ता बदलने की जरूरत है। प्लीज। जरूरत है सर, जरूरत है। जी यस। हम सबको रास्ता बदलने की जरूरत है। अब ये तो थी बीमारी। देखिए, कोई भी ये सब बीमारी है, सबको पता है, लेकिन असल चीज क्या होता है? बीमारी का इलाज पहले। लेकिन किसी भी बीमारी का इलाज तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमको ये नहीं पता चले कि आखिर ये सब बीमारी हमको लगी क्यों। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, अपने खरीदारी करने के तरीके को झांकना हो। आज अगर हमारी ये दुर्दशा है तो ये हमारी दुर्दशा इसलिए है क्योंकि हमारे खरीदारी करने का जो तरीका है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है खरीदारी करने का, वही ये तरीका ही हम लोगों को इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है। पुराना तरीका क्या है? कंपनी होती है, बिचौलिए होते हैं और हम खरीदार होते हैं। हमारे और कंपनी के बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, प्रचार करने वाले लोग होते हैं, और बिचौलियों और प्रचार करने वाले के बीच में बहुत सारे पैसे हमारे चले जाते हैं, हमारा पैसा जाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। कोई भी सामान कंपनी 3 रुपए में बनाती है,
हमको 10 रुपए मिलता है, एमआरपी हम पेमेंट करते हैं। 3 रुपए के सामान के लिए हमको 10 रुपया देना पड़ता है, और ये जो 3 और 10 के बीच का 7 रुपया है, ये सारा पैसा हमारा है, लेकिन इस सिस्टम की वजह से दूसरे लोगों के पास चला जाता है। और इसीलिए इन सब का के परिवार को चलाने का बोझ भी ट्रेडिशनल बिजनेस के चलते हमारे कंधे पे आ जाता है। इसलिए जिंदगी भर हम काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे कंधे काम के बोझ के तरह में इतने दबे रहते हैं कि हमारे कंधे जिंदगी भर कभी सीधे नहीं हो पाते। अब यहीं पे थोड़ा चेंज कर दें, एक नया सीएम चाहिए, एक नया सिस्टम लेके टीसीजी आए, और उस सिस्टम में कंपनी, आरसीएम कंपनी सीधा पिकअप सेंटर के थ्रू हमको सामान दे देती है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं। अगर हम मार्केट से सामान खरीदते हैं तो हमको हाई प्राइस लगता है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता है, कोई भी इनकम नहीं आता है। कुछ सामान का टैक्स सरकार के पास जाता है, अधिकतर सामान का टैक्स सरकार के पास नहीं जाता, और कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ से नहीं मिलती है। वहीं पे अगर हम वही सामान जिसकी जरूरत हमको रोज है, तेल साबुन सर्फ, आरसीएम से खरीदें, तो सबसे पहला फायदा क्या होता है कि हमको दाम में, कम दाम में मिलता है। आरसीएम के प्रोडक्ट की कीमत जो होती है वो कम होती है, तो बचत होती है। अगर आपको 2000 रुपया महीने में खर्च है, तो आपको 1400, 1500, 1600 में सामान मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि हमारे क्वालिटी में दम होता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी कस्टमर नहीं चाहता है कि हमको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिले, और कोई कंपनी नहीं चाहता है कि मेरा डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में आए। तो आता कहां से? ये बीच के लोग लेके आते हैं। और इस समस्या को अगर हटाना है तो त्रिलोक जी ने सोचा ये बिचौलियों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो सब दिन हमको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, हमारी तबीयत खराब होती रहेगी। हम लोग कहते भी हैं हम पैसा कमाते हैं, उसको खर्च कर देते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? बाजार में। हम सोचते हैं कि हम खर्च करके बाजार से सामान ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम क्या करते हैं? हम खर्च करके अपने मेहनत की कमाई को बाजार में खर्च करके, बाजार से सामान नहीं लाके, बाजार से हम बीमारी खरीद के लाते हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे खरीदारी से कोई इनकम नहीं होती है। यहाँ से 100% प्रोडक्ट का टैक्स सरकार के पास जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, और एक ऐसी बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क नहीं है, और रिस्क नहीं है तो किसी भी तरह का लॉस नहीं हो सकता। आप यहाँ देखें, एक जगह मैंने देखा होगा कि हम 100% टैक्स पेमेंट करते हैं, और मार्केट में कंपनियां टैक्स चोरी करती हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर हम 100% टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो सरकार के पास 100% टैक्स का पैसा जा रहा है। इससे हमारा देश भी तरक्की करता है, और देश तरक्की करेगा तो देश के साथ साथ हम सब भी तरक्की करेंगे। अब एक मैं प्रश्न करूंगा आप लोगों से कि अगर इस शर्त पे मार्केट में सामान मिले, और इस शर्त पे आरसीएम पीयू से सामान मिले, तो किसी से भी हम सवाल करें इसको दिखा के कि भैया आप मार्केट से आप सामान खरीदना पसंद करेंगे कि आरसीएम से, तो आपको क्या जवाब मिलेगा जी? आरसीएम से। हाँ, थोड़ा खनक के बोलिए सर। आरसीएम से सर। से मिलेगा, पक्की बात है। अब क्या है कि हमने पिछले स्लाइड में ये देखा कि आज के डेट में हमको अपना परिवार चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। यहाँ 6 नंबर में लिखा हुआ है 2020 में कितना पैसा चाहिए?
कम से कम 1 लाख रुपया महीना चाहिए। अगर 1 लाख रुपया महीना आज के डेट में अगर हम नहीं कमा पाते हैं तो बहुत ही कठिन होने वाली है जिंदगी हमारी। अब हमारा टारगेट तो फिक्स हो गया कि 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तब कमाएंगे कैसे? हमारे पास 3 साधन है कमाने के। पहला है खेती, इससे हम नहीं कमा सकते। दूसरा है नौकरी, इससे भी हम नहीं कमा सकते क्योंकि अपने पास नौकरी ही नहीं है। खेती नहीं है कितनों के पास, है भी तो उससे 1 लाख रुपया महीना कमाना संभव नहीं है। नौकरी नहीं है, नौकरी है भी तो 1 लाख रुपया वाला मिलना मुश्किल है। अब बच क्या गया? बिजनेस। अब बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में आप देखें, ये जो सिस्टम मैंने नीचे लिख रखा है, पीछे भी आपने देखा, कंपनी होता है, प्रचार करने वाले होते हैं, सीएनएफ एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है और कस्टमर होते हैं। अब जो भी बिजनेस होता है इसी सिस्टम के अंदर होता है या इसके बाहर भी कुछ होता है जी? सारा बिजनेस इसी सिस्टम के अंदर होता है। तो हम देखें कि अगर हमको बिजनेस करना है तो हमको देखना होगा कि सिस्टम के अंदर जो जो भी काम है उसी में से कोई काम करना पड़ेगा। तो हम देखें कि सिस्टम में क्या क्या काम। पहला इस सिस्टम में क्या है? कंपनी। कंपनी क्या काम करती है? प्रोडक्शन का काम करती है, सामान बनाती है। दूसरा काम बिचौलिए करते हैं, वो क्या करते हैं? सामान को बेचने का काम करते हैं। और तीसरा काम कौन करते हैं? सुपरस्टार करते हैं, जो सामान को प्रचार करने का काम। अब देखिए, कंपनी हम खोल नहीं सकते। अगर हमको बिजनेस करना होगा तो इस बिजनेस में यही 3 ही काम है, इसके अलावा कोई चौथा काम है ही नहीं। या तो हम कंपनी खोलें, या बेचने का काम करें, या प्रचार का काम करें। इस 3 काम के अलावा कोई चौथा काम बिजनेस सिस्टम में है ही नहीं। अब हमको करना होगा तो इसी 3 में से काम करना होगा। पहला है कंपनी खोलना। ये हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपया लगते हैं इसमें, जो अपने पास नहीं है। दूसरा काम है शोरूम खोलने का, तो हम शोरूम भी नहीं खोल सकते क्योंकि अपने पास 50 लाख पे करोड़ नहीं है, लाखों करोड़ों रुपये लगते हैं। तो अब बच क्या गया? दिमाग लगाइए आप। हमारे पास इनकम करने की 3 साधन है, खेती, नौकरी, बिजनेस। हम खेती से नहीं कमा सकते, नौकरी से नहीं कमा सकते, बिजनेस से कमा सकते। और बिजनेस में भी 3 ही काम है, एक है प्रोडक्शन, दूसरा है सेल, तीसरा है एड। हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, तो बच क्या गया? दिमाग से सोचिए आप। बच गया एड। और हमको और आपको इस काम के अलावे कोई दूसरा काम अब बचा ही नहीं करने के लिए। ये बात आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। आज से 15 साल पहले हमारे दिमाग में ये बात फिट कर गया। अगर हमको आगे बढ़ना है, हमको जिंदगी में नया कुछ करना है, तो हमको ऐड का ही काम करना पड़ेगा। भले ही मैंने ऐड और नौकरी को 2 साल साथ साथ किया, लेकिन फाइनली मैं ऐड के काम पे आ गया। और हम सब खुशकिस्मत हैं, ये ऐसा काम है प्रचार करने का जिसमें एक भी पूंजी नहीं लगती है। और जब पूंजी नहीं लगती है तो हर आदमी इस काम को कर सकता है, यस और नो? अब आप देखें कि अगर इस काम से हमारा बिजनेस कैसे हो। देखिए, जितने आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं नहीं समझता हूं कि किसी के भी घर में 5,000 से कम का सामान महीने में लगने वाला है। कम से कम 5,000। ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। ईमानदारी बरतनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अब आपकी शादी हो गई और शादी के बाद भी आपके शादी के पहले वाली से कर चलाएंगे तो काम चलने वाला नहीं। उसी तरह से अब आप आरसीएम से जुड़ गए हैं, तो आरसीएम के में जुड़ने के बाद भी अगर आरसीएम के से पहले से जहां से सामान लाते थे वहां से भी लाएंगे तो आपका भी जिंदगी बसने वाला नहीं है। एकदम इस मामले में कट्टर हो जाइए कि हमको 100% सारे सामान आरसीएम से लेने हैं, क्योंकि
सस्ता लगे महंगा लगे जो भी लगे लाना ही लाना है, तभी हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बदलेगी। तो ये आप सब मान लीजिए कि 100% अगर प्रोडक्ट हम RCM से लेते हैं तो कम से कम 5,000 रुपया महीने का हर घर में खर्च है, जितना प्रोडक्ट अपने पास है। अगर हम 5,000 का सामान लाते हैं तो बीबी हो जाता है 2,500। 10% हमको कमीशन मिला तो 250 रुपया कमीशन मिल गया। जिस भी दुकान से आज तक आप 5,000 का सामान खरीद के ला रहे हैं दुकान से, कोई 5 रुपया भी देने वाला है, कोई 2 रुपया भी देने वाला है। आपको यहाँ से लेते ही 250 रुपया आपका कमीशन बन गया। अब आपको मैं आप मतलब ये एक मैं सिस्टम बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही करना है या इतना ही करना है, इससे आप ज्यादा भी कर सकते हैं और करते हैं लोग, इससे ज्यादा करते हैं। मैं केवल ये दिखा रहा हूँ, अगर हम इतना धीरे धीरे भी करें, स्लो काम भी करें, धीरे धीरे भी करते जाए तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। अगर हम अगले 6 महीने में अपने जैसा 10 यूजर, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, यूजर, ये नहीं कि जैसे तैसे 10 आदमी को जोड़ के आपने पूरा दिया, हाँ मैंने तो 10 आदमी जोड़ दिया। नो, पहले तो खुद 100% यूजर बनिए। कम से कम 5,000 का सामान महीने में यूज कीजिए, हर सामान यूज कीजिए, और अपने जैसा 10 यूजर जैसे ही आपने खड़ा किया, आपका बिजनेस उसमें 25,000 हो गया और आपकी इनकम 1,250 कम से कम हो गई। और ये मैं कम बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका परचेज मैंने नहीं जोड़ा है, वो भी इनकम। अगले 6 महीने में अगर यही काम ये 10 लोग करते हैं तो अगले 6 महीने में आपको 2,60,000 बीवी हो जाता है। 2,60,000 बीवी हो जाएगा तो आपकी इनकम कम से कम 10,000 रुपया यहाँ से शुरू हो जाएगी। फिर अगले 6 महीने में वही काम हम सब मिलके एक दूसरे को हेल्प करके अगर आगे बढ़े तो अगले 6 महीने में ये 10 लोग 100 लोग 10 लोगों को लेके आ जाते हैं तो 1,000 लोग हो जाते हैं, तो हमारा बिजनेस 25 लाख पे चला जाता है। टाइम कितना लगा? 1.5 साल, 6 महीना 1.5 साल में हमारा टर्नओवर हो जाता है 25 लाख का। हम स्टार पर्ल हो जाते हैं और हमारी इनकम मिनिमम 70,000 रुपये की होती है। साहब आपने काम क्या किया? 70 रुपया कमाने तो लगे, लेकिन काम क्या किया? आपने अपनी दुकान बदली और अगले 6 महीने में अपने 10 लोगों की दुकान बदलवा दी। और कुछ क्या किया? इतना छोटा काम भी अगर हम नहीं कर सकते हैं जिंदगी में तो फिर क्यों, क्या कर सकते हैं जिंदगी? अपनी दुकान बदलिए, आने वाले 6 महीने में अपने 10 लोगों और बहुत सारे लोगों को जोड़िए, लेकिन कम से कम 10 लोगों को ऐसा जोड़िए जो 100% यूजर बने। उससे आप बातचीत करते रहिए जब तक वो महीने में खरीदारी कभी नहीं कर ले। हर महीने में उसको चल के बल्कि खरीदवा दीजिए। जैसे भी हो अपने साथ 10 पक्का 100% प्रोडक्ट यूजर वाला आदमी खड़ा। अब अगले 6 महीने में अगर वो 10 आदमी ने 100 जिनको लाया है वो लोग भी अगर खरीद लेते हैं 5-5 हजार का सामान, तो आपका टर्नओवर हो जाएगा 2,60,000 का आराम से। 2.5 लाख का मतलब वो खरीदेंगे, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग आपके उसमें डायमंड हो जाएंगे, स्टार डायमंड हो जाएंगे, आराम से 2,60 से ज्यादा का आपका स्लैब हो जाएगा और आपकी आमदनी यहाँ से कम 10,000 रुपया। और पर्ल स्टार पर्ल होते ही आपकी आमदनी 10,000 रुपये महीने हो जाएगी। इतनी बड़ी आमदनी आपने की, आपने काम सिर्फ इतना किया, आपने अपनी दुकान बदली, आने वाले 6 महीने में अपने 10 लोगों की दुकान बदलवाई। इस 100 आदमी ने भी वही काम किया, इन्होंने भी अपनी दुकान बदली और अगले 6 महीने में अपने 10-10 लोगों की दुकान बदलवा दी। ये छोटा छोटा काम करके हम लोग बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। यस सर। और अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमको फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई। मार्केट में क्या है,
कि हम काम करते हैं तो इनकम आती है, काम बंद इनकम बंद। शटर खुलता है तो आमदनी आती है, शटर नहीं खुलता है तो आमदनी नहीं आती। और फिनेंशियल सिक्योरिटी क्या हो गया? आज अगर जैसे कि मैं अपना उदाहरण लूं, मैं 2.5 साल से, ये तो कहिए कोरोना और जूम ऐप का कमाल है कि हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, मिले। मैं मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया था, पिछले 1.5 साल से मैं फील्ड में नहीं जा पाया, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी लाखों रुपए की इनकम, बिजनेस बढ़ते जा रहा है, इनकम बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे हमको फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई है। फिर बाद में हम और चर्चा करेंगे इस पे। अब देखिए कि मैंने 2004 में अकेले ज्वाइन किया, लगभग 1000 आदमी को बिजनेस बताया और उसमें से सिर्फ 9 लोग जुड़े। आप सोच के देखिए, आपको 4 आदमी मना करते हैं तो आप बोरिया बिस्तर पटक देते हैं, भाई हमसे ये काम नहीं हो। हमको 991 आदमी ने मना कर दिया, 991 थप्पड़ लगे मार्केट में मुझे, और तब भी मैं लगा रहा, इसलिए आज इस पोजीशन पर मैं हूं। मुझे सिर्फ एक चीज पता थी, बहुत सारे आदमी ना कहने वाले मिलेंगे तो कुछ हाँ कहने वाले मिलेंगे, और वही हुआ, मुझे 9 लोग हाँ कहने वाले मिले। फिर उन लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया, और आज उन 9 लोगों के साथ काम करते करते 1 लाख से ज्यादा लोगों की मेरी टीम है पूरे हिंदुस्तान। अब एक प्रोडक्ट है अपना चाय पत्ती। मान लीजिए कि एक आदमी, ये जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए, महीने में आधा किलो चाय पत्ती भी खरीदते हैं, तो हमारे सारे लोग महीने में आधा किलो भी खरीदते हैं, तो मेरा चाय पत्ती का बिजनेस महीने का 50,000 किलो का होता है। आप किसी सेठ को जानते हैं महीने में 50,000 किलो चाय पत्ती बेच ले, जबकि वो 10-20 लाख लगा के बैठा है। मेरी कोई पूंजी नहीं लगी, मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरा कोई उधार बाकी नहीं है, मुझे किसी को टोकना भी नहीं कि भैया 1 किलो चाय पत्ती का दाम बाकी है दे जाओ, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा है। ये एक प्रोडक्ट है। अगर ये सारे लोग महीने में 1-1 किलो नमक भी खरीदते हैं तो 1 लाख किलो नमक का सेल होता है, बिना दुकान बिना पूंजी का। तो ये इतना बढ़िया बिजनेस है कि बहुत बड़ा बिजनेस हम बिना इन्वेस्टमेंट, बिना दुकान, बिना स्टाफ, बिना बाकी साकी के करते हैं। अब आप सोच के देखिए, ये महीना है मई का, अगर मैं जून में बीमार हो जाऊं तो क्या ये जो मेरे लोग हैं ये जून में चाय पीना बंद कर देंगे? ये कभी चाय पीना बंद नहीं कर। और मैं बीमार हूं और ये चाय पीते रहेंगे, तो मेरे बीमार होने के बावजूद ये महीने का मेरा 50,000 केजी चाय पत्ती का बिजनेस होगा कि नहीं होगा? अगर 6 महीने में मैं बीमार रहूं तो क्या लोग चाय पीना बंद कर देंगे? मैं कोई बंद नहीं करे। मेरे पास तो उदाहरण है, मैं 1.5 साल तक बीमार था, किसी ने चाय पीना बंद नहीं किया, और हर महीने मेरा चाय पत्ती का बिजनेस बढ़ते रह गया, हर प्रोडक्ट का बिजनेस बढ़ता। तो इसको कहते हैं फिनेंशियल सिक्योरिटी। मेरे पास इनकम करने के 3 साधन थे। एक मेरी बाप दादे के जमाने से खेती बाड़ी, मेरी नौकरी, तीसरा आरसीएम। खेती मेरे दादाजी के पास 50 एकड़ थी, मेरे पिताजी 5 भाई, उनको 10 एकड़ पड़ गया, मैं भी 5 भाई तो मेरे को 2 एकड़ पड़ गया। आने वाली पीढ़ी, मेरा बेटा खेती में क्या हो गया? 0 हो गया। दूसरी मेरी नौकरी, अगर मैं लगातार नौकरी करते रहता तो 2019 के नवंबर में मैं रिटायर होता, और 2019 के नवंबर का मेरा सैलरी 1.25 लाख रुपया होता। 1.25 लाख रुपए के महीने पर मैं रिटायर हो जाता नवंबर 2019 में, अगर मैं नौकरी करते रहता। जैसे ही मैं रिटायर होता, अगले महीने से पेंशन मिलने लगता। कितना मिलने लगता? 65,000 मिलने। और अगर 5 साल में जिंदा रहता, उसके बाद में मेरी मौत हो जाती, तो मेरी पत्नी की बारी आती, तो उसको फैमिली पेंशन मिलता। वो कितना मिलता? 35,000 मिलता। और 5 साल के बाद अगर मेरी पत्नी की भी डेथ हो जाती तो मेरे बेटे को क्या मिलता? 0।
उसी तरह से तीसरा सिस्टम क्या है, आरसीएम। आरसीएम में लगभग 1.5 लाख रुपए की इनकम आती है। आज के डेट में अगर मैं मर जाऊं तो अगले महीने में मेरे पत्नी को कितना इनकम आएगा जी? सबको पता है कि 1 पैसा कम नहीं आएगा, 1.5 लाख आएगा। जी जी। अगर 5 साल मेरी पत्नी जिंदा रहती है तो वो चाहे या न चाहे तो वो इनकम 5 साल में 1.5 लाख से बढ़ के 5 लाख हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं मर गया, मेरे टीम के लोग नहीं मरे, वो काम करते रहेंगे, वो प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे। अगर 5 साल के बाद मेरी पत्नी की भी डेथ हो जाती है तो ये इनकम किसके पास जाएगी? मेरे बच्चे के पास जाएगी, मेरे बेटे के पास जाएगी। राइट। तो आरसीएम में मेरे बेटे की इनकम क्या हो जाएगी? 5 लाख से वो शुरू करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि खेती जो मेरे बाप दादा के जमाने से थी उसमें मेरा बेटा 0, नौकरी जो मैं लगातार 25 साल किया उसमें मेरा बेटा 0, और आरसीएम जो मैं पिछले 14-15 साल से कर रहा हूँ इसमें मेरा बेटा 0 है या हीरो है? हीरो। आप सब अपने बच्चों को 0 बनाना चाहेंगे कि हीरो बनाना चाहेंगे? हीरो। अगर आप सब अपने बच्चे को हीरो बनाना चाहेंगे तो एक बार सब लोग हाथ खड़ा करके हमको हमारे बात का समर्थन कीजिए और लगिए हमारे साथ, टीम प्रहलाद के साथ, पूरे सिस्टम के साथ। हम सब एक साथ हैं और बहुत बड़ा धमाका हम लोग करने वाले हैं लॉकडाउन के बाद। अब हमको क्या मिल गया? अब हमको क्या मिल गया? फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई, आर्थिक आजादी मिल गया। तो आर्थिक आजादी क्या है? देखिए होता क्या है दुनिया में कि दुनिया में सभी लोग आर्थिक आजाद नहीं हो पाते। जवानी से बुढ़ापा आ जाता है काम करते करते, लेकिन उनके कोई भी सपने पूरे नहीं होते, उनके सपने सपने ही रह जाते। आर्थिक आजादी क्या है? आपको एक थोड़े से मैंने पूरा डिटेल समझाया, फिर भी थोड़े उदाहरण से हम समझाते हैं। जिससे कि हम होटल में खाने जाते हैं तो अगर हम सामान की दाम के तरफ देखते हैं तो हम आर्थिक आजाद नहीं हैं। हम अगर बिना दाम देखे सामान का ऑर्डर करते हैं तो हम आर्थिक रूप से आजाद हैं। अगर हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, अगर सामान के दाम का टैग देखते हैं तो हम आर्थिक आजाद नहीं हैं। अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं, उसमें अगर ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, कुछ भी अगर हम प्राइस टैग को देखते हैं तो हमको आर्थिक आजादी नहीं। जिसके पास असीमित पैसा है वो सामान की गुणवत्ता को देखता है, वो कभी भी उसके प्राइस को नहीं देखता। पहले प्राइस को देखने का मतलब ही है कि हमारे पास पैसे की कमी है। यदि आप सारे खर्चे करने के बाद भी महीने में 50,000 रुपया महीना बचा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने जिंदगी के 5 साल देने होंगे और जो भी सिस्टम बताया जाए उस सिस्टम को अगर आप जो भी कहा जाए उसको करते रहें तो आपको आर्थिक आजादी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको लाखों रुपए महीने कमाने हैं तो इस बिजनेस को करना होगा। आपके पास अपने परिवार के लिए अगर समय है, वो समय नहीं है तो आपको क्या है, वो पैसा बेकार है आपके लिए। अगर आपके बच्चे चाहते हैं कहीं टूर करना, सिनेमा देखना, कि वो चाहता है, जिद करता है कहीं घूमने जाना है, अगर आपको घूमने ले जा सकते हैं तो आप आर्थिक आजाद हैं। अगर आपके पास समय है घूमने के लिए तो आजाद है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास समय से ही समय, आप टाइम फ्रीडम भी आपके पास है, मनी फ्रीडम भी आपके पास है और स्वस्थ भी। आरसीएम में क्या होता है, यदि आपके जीवन में भरपूर पैसा है लेकिन स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो फिर आप
आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। और अगर आपके पास आरसीएम के प्रोडक्ट हैं तो आप स्वस्थ हैं और इस तरह से आप आर्थिक रूप से आजाद हैं। आपके पास दोस्तों, आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन जब कभी आपने सोचा है कि आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा? अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि आप नहीं भी कर रहे हैं काम और आपके पास इनकम आ रही है, तो आपके पास पैसे भी इनकम आ रहा है, फैमिली आपका सिक्योर है। अगर आपका फैमिली सिक्योर है तो सही जगह पर आप हैं। अगर आपके पास पैसे भी इनकम आ रहा है तो आप सही जगह पर हैं। देखिए, काम क्या करना होगा, छोटे मोटे 4-5 काम करने होंगे। पहला काम क्या करना होगा, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा, प्रोडक्ट शेयर करना होगा, लोगों का लिस्ट बनाना होगा, अपलाइन का यूज करना होगा, टेप सुनना होगा, किताब पढ़ना होगा, मीटिंग सेमिनार में जाना होगा, प्लान शो करना होगा। जिसको आप मीटिंग दिखा रहे हैं, जिसको प्लान दिखा रहे हैं, उसको फॉलो करना होगा। ये पांचों काम करने पड़ेंगे। ये पांचों काम अगर हम लगातार करते रहे तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये काम सब आपका है, हमारा है। प्लान किसको दिखाना है? हमको दिखाना है। लिस्ट किसको बनाना है? हमको बनाना है। अपलाइन का यूज किसको करना है? हमको करना है। फॉलो अप किसको करना है? हमको करना है। सब काम हमको करना है। इसलिए टोटल ये बिजनेस हमारे ऊपर निर्भर है। ये किसी अपलाइन पे निर्भर नहीं है, ये किसी डाउन लाइन पे निर्भर नहीं है। तो हम सबको ये काम करना पड़ेगा। मैं फाइनली फिर एक कविता से इस आज के बातों की समाप्ति करने जा रहा हूँ। कुछ करना है तो डटकर कर, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लिख पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल। किसी और का इंतजार न कर, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार उन दूसरों का, उनकी जिंदगी में आज भी उनके झमेले हैं। तो साथियों, चल पड़िए अकेले, किसी का साथ मिले या न मिले, आप चलेंगे, आपके साथ लोग मिलते रहेंगे। अगर जो इंतजार करते रहा कि लोग मिलेंगे तो करेंगे, आज भी उनके जिंदगी में झमेले हैं। मैं चल पड़ा, 1000 लोगों को कहा, 9 ही आदमी मेरे साथ लगे, फिर भी मैं चलता रहा, करता रहा। तो आज मेरे पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय आरसीएम।